आई डोंट जनरली मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, लेकिन मैंने सोचा आज इस वीडियो को बना दूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नेट का जो एग्ज़ाम है काफ़ी आसान एग्ज़ाम है और नेट तो कोई भी दे लेगा, नेट का एग्ज़ाम कोई भी निकाल लेगा। और फिर क्या होता है कि जो नेट एस्पिरेंट्स होते हैं, जो नेट के लिए तैयारी कर रहे होते बच्चे, उन पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और उन्हें लगता है कि भाई ये लोग इतना आसानी से बोल रहे हैं कि नेट निकल जाएगा, लेकिन नेट मेरा निकल क्यों नहीं रहा। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। नेट निकालना इतना आसान नहीं है और नेट का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता। मैं बीपीएससी के बच्चे को सुबह पढ़ाता हूँ और बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं टैकल करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, वो किसी लेवल का नहीं होता। आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि उसका लेवल कुछ नहीं होता। आप जब नेट की एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, वो किसी नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है नेट का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं 6 बार नेट का एग्ज़ाम के लिए, मैंने 6 बार मैं नेट में बैठा हूँ और 6 में से 4 बार मैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए बैठा था और 4 के चारों बार मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और मैं अभी कॉलेज में पढ़ा भी रहा हूँ, प्रोफेसर भी हूँ। और 2 बार मैंने फ़िलासफ़ी से नेट भरा है। पहली बार जो भरा था तो मेरा निकला नहीं, सेकेंड टाइम मैंने फ़िलासफ़ी से नेट क्वालिफाई किया, तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट से नेट है। तो मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है नेट देने का। अब रही बात नेट के एग्ज़ाम के पैटर्न का। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नेट का एग्ज़ाम मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मॉडरेट से काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। इसलिए भी होता है क्योंकि आप कितने भी महारत हो, कितनी भी नॉलेज है आपके पास, स्पेशली मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, कितने भी नॉलेज है आपके पास, कितना भी नॉलेज है आपके पास, आप कभी भी 70% क्वेश्चंस को क्रॉस नहीं कर पाओगे क्योंकि नेट बनाता ही इस तरह से क्वेश्चन है। पहला। दूसरा कि नेट का जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी एम्बिगुअस होता है। आई बिलीव कि यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्बिगुअस, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि आपने पढ़ा है लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। फिर जब आप क्वेश्चंस के जब ऑप्शंस आप ढूंढोगे, 4 या 5 ऑप्शंस, फिर आपको लगेगा कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस भी एम्बिगुअस होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉन्शियसनेस या आपको अपनी कॉग्निशन को देखना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने में, फिर आपको आंसर पढ़ने में। तो सोचो कि जब इतने हाई लेवल की एम्बिग्विटी क्वेश्चंस में आते हैं तो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होगा। इसलिए इंग्लिश के कट ऑफ कभी 56-57 से ज़्यादा नहीं जाता है। आपके अगर 56-57% बन रहे हैं तो आप नेट क्वालिफाई हो जाओगे। तो आप सोच सकते हो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, ठीक है। जबकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। अगर नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दे नेट, तो आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस 35% के आसपास आ जाएगा नेट का, नेट निकालने का जो क्वालिफिकेशन होता है या जो परसेंटेज होता है वो, है ना। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद ये जो बच्चों को डीमोटिवेट करते रहते हैं सब, खुद तो कभी क्वालिफाई नहीं होता। मैं ऐसे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं बहुत जगह रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे मतलब फ्रेंड सर्कल हैं। मैंने देखा है आज तक जितने लोगों ने बोला है कि भाई नेट एग्ज़ाम ये है वो है, 4-4 5-5 अटैम्प्ट में भी आज तक किसी का नेट क्वालिफाई नहीं निकला है। मैंने देखा है दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी ज़्यादातर लोग करते हैं, उसमें से किसी के पास नेट नहीं था। फिर मैंने देखा है यहाँ भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये है वो है, बट किसी के पास नेट नहीं है। तो आप खुद सोच लो ना। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, खैर ये बहुत पर्सनल हो जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक हियर, क्योंकि अगर ये यूट्यूब पे चला गया और फेमस हो गया वीडियो तो बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने आसपास देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो और ये देखो कि इंग्लिश में कितने लोग नेट क्वालिफाइड हैं, एंड देन यू विल गेट टू नो कि नेट क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं ये कह रहा हूँ कि नेट क्वालिफाई करना इतनी आसान नहीं है। इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, कि आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट मेक योर सेल्फ अ कॉम्पिटेंट पर्सन, मेक योर सेल्फ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, है ना, और अच्छे से तैयारी करो। दूसरा क्या बोल रहा है सुनना नहीं है, दूसरा क्या बोल रहा है मतलब नहीं है। आप क्वालिफाई कर जाओगे, नौकरी आपको लगेगी, है ना। प्रोफेसर बनना इतना आसान नहीं है, जल्दी प्रोफेसर लोग नहीं बनते। नेट क्वालिफाई करनी होती है, इतनी इतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होती है। उसके बाद फिर आपको पीएचडी करनी होती है, 4 से 5 साल पीयर प्रेशर होता है, इतने सारे फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, एजुकेशनल प्रेशर, तब जाके क्वालिफाई करते हो और इतनी आसानी से आप प्रोफेसर बन भी नहीं पाते हो। तो सोच लो अपने आप में ये कितना डिफ़िकल्ट है। हाँ, ये इसका बहुत बड़ा डाउन साइड है कि नौकरी जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन आप इस प्रोसेस में इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे कि आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
you would be self sufficient to make or let's say to earn money. क्योंकि नेट का कोचिंग खोल लोगे आप नेट की कोचिंग में इतना पैसे कमा सकते हो जितना कि आप प्रोफेसर बन के नहीं कमा सकते, है ना। या फिर बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि यू वुड बी हाईली रिसर्च पर्सन। और जो इंसान सच में डीपली रिसर्च करता है ना, उसके पास काफ़ी डेप्थ नॉलेज होता है। बिलीव मी, मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरी फ़िलासफ़ी से भी नेट है और फ़िलासफ़ी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाई नेट, ट्रस्ट मी। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like this video, please like or share and subscribe. Thank you.